ऐसे आपके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं। फिर आप से दान भी वही कराते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जाए। अब देखो पुण्य एक विचार करने की बात है कि जैसे द्रौपदी एक राजा की लड़की थी और उसके साथ नौकरानियां भी सैकड़ों साथ गई हुई थी। अब वहां द्रौपदी ने लालच किया, कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। अब जैसे लोभ लालच वो तो ऐसा हो, क्या लालच कि उसने ये अगर वो कहती अपनी दासी को, अपनी नौकरानी को कह देती कि भी इसको महाराज को साड़ी बहा दे इस कपड़ा उसके लिए, तो साड़ी की साड़ी डलवा देती, क्योंकि नौकरानी को पता था कहूंगी इसके आदेश से एक साड़ी दूंगी तो 10 साड़ी देगी मुझे घर जाने पर। लेकिन द्रौपदी चुकी नहीं कि मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और करेगी उसको मिलेगा, मैं क्यों किसी को मौका दूं। इतनी और भी सहेलियां थी, किससे के समझ बना यह बात, और उसने फटाफट पाड़ के डाल दिया। तो परमात्मा ये कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो अपने कर्म अपनी क्रिया को आप पहचान जाओगे कि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। अब यहाँ जैसे सेवा करते हो, अब तो क्योंकि काफी दिन में ये प्रवचन हो पाते हैं, इस करके विकादा बल्ला आलसी भी हो गए हैं भगत। नीति सेवा जो है भक्त हाथ से जो करते हो, जैसे रोटी पोती बहने सफाई करते हो, यहाँ आश्रम साफ करते हो, मैट बिछवाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया है तो उसको अपनी कमाई समझें, या भक्ति मार्ग में बहुत काम आती है। अब जिसका जैसा दाव लगे, बर्तन साफ करने का टाइम लगे बर्तन साफ करे, और भी झाड़ू झप्पा जहाँ भी कोई सुविधा सी लगे वहीं ठाका अपना काम तुरंत लग जा। एक तो अभिमान टूटेगा, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है इस प्राणी का भक्ति मार्ग के अंदर। तो जैसे आप कोई चवन्नी पड़ी हो कौन छोड़े, यानी या सेवा न सोच लो रुपया पड़े आपके लिए, और जो करेगा उसी को प्राप्त होगा, और पाप कटे दुख दूर हो, सतगुरु की सेवा तो भाग्य मिला करे, तो इस प्रकार अपनी सेवा करें।